हेलो एवरीवन, राधे राधे। आज मेरी शुरुआत हो रही है किचन से, क्योंकि मुझे जाना है अपने घर। तो मैं फटाफट काम से फ्री होके जा रही थी अपने पियर डोसा। और मेरी हाउस हेल्प है, वो पीछे से बोल रही थी कि भाभी, आपके बिना मेरा मन नहीं लगता है यहाँ काम में, आप जल्दी आ जाना। तो 2-3 डेज़ की छुट्टियाँ थी और चीनू की भी थी, तो मुझे लगा मैं अपने घर जा आती हूँ। तो मैं निकल गई थी अपने घर के लिए। तो हम आ गए थे हमारे न्यू घर पे, जो बनने वाला है, जल्दी रेडी होने वाला है। ये हम आ गए थे फर्स्ट फ्लोर पे। ग्राउंड फ्लोर पूरा कंप्लीट हो गया है, फ्लोरिंग वगैरह हो गई है। अब सेकंड, ये फर्स्ट फर्स्ट फ्लोर की बारी थी। यहाँ पर ओपन किचन बनने वाला है और फॉल सीलिंग हो गई थी घर में। और ये मेरे भैया भाभी का रूम होने वाला है। और ये उनका वॉकिंग वार्डरोब वॉशरूम एरिया होने वाला है। जब रेडी हो जाएगा पूरा एकदम घर, तब मैं आपको पूरा घर का एक वीडियो बना के दिखाऊंगी। ये बहुत ही सुंदर घर बन रहा है, ये बहुत ही अच्छा। ये बालकनी का एरिया है, काफ़ी बड़ी बालकनी है। घर के दोनों साइड मेन रोड है, इधर की साइड भी और पीछे की साइड भी। आगे और पीछे दोनों के साइड मेन रोड है। वैसे मुझे बहुत खुशी है कि मेरे भैया भाभी मम्मी पापा सब यहाँ शिफ्ट हो रहे हैं, क्योंकि ये मेरे पास पड़ेगा और मैं कभी भी आ सकती हूँ। अब तो मैं कैब से भी आ सकती हूँ, मुझे किसी के लाने ले जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जयपुर में तो कैब से भी आ सकती हूँ मैं। और आज मेरे पापा मुझे लेने आए हुए थे, मैं पापा के साथ जाने वाली थी। तो मेरे पापा वैसे तो डेली आते हैं, घर का काम जो चल रहा है तो मेरे पापा डेली आते हैं 1 साल से, जब से काम चल रहा है। तो मैं, मेरे पापा और वो मेरी छोटी भतीजी है, एक्चुअली उसका एडमिशन यहीं करवा दिया है आगरा रोड के एक स्कूल में। तो मेरे पापा उसको लेके आए हुए थे सॉरी, ताकि वो उसकी यूनिफॉर्म एडमिशन वगैरह करवा सके। तो उसका एडमिशन करवा दिया है और हम पहुंच गए थे दौसा। ये है दौसा। और जब भी मैं दौसा पहुंचती हूँ, मुझे मेरी पुरानी यादें ताज़ा हो जाती है। मेरी स्कूलिंग, मेरी कॉलेज सब यहीं से हुआ है। और यहाँ आके ना मुझे बहुत अच्छा लगता है। एक तो पीहर तो सभी को अच्छा लगता है आना। और मेरे ना भैया भाभी बहुत अच्छे हैं, भैया भी भाभी भी बहुत अच्छे हैं। और ये हॉस्पिटल आ गया जिसमें मैं पैदा हुई थी, यहाँ मैंने जन्म लिया था, ये हॉस्पिटल है वो। और ये मेरे घर के बहुत पास है। और ये आ गई है मेरे घर की गली। मैं पहुंच गई थी मेरे घर पहुंच के ना मैंने ज़्यादा एक्चुअली वीडियोस नहीं बनाए। मेरे घर में क्या है, जल्दी एक फंक्शन होने वाला है, तो उसकी ही तैयारी के लिए मैं गई थी। भाभी ने बोला था आप आ जाओ, थोड़ी पैकिंग करवा देना, शॉपिंग करवा देना। तो इसीलिए मैं आई थी 2-3 दिन की छुट्टियों के लिए। ये पहुंच गए थे हम हमारे घर। और घर आने के बाद भाभी ने चाय नाश्ता दिया, खाना खिलाया। मुझे एक्चुअली यहाँ का खाना, मेरी भाभी और मम्मी के हाथ का खाना ना मुझे इतना पसंद है। सबको होता होगा, लेकिन मेरा पेट, मुझे लगता है जो यहाँ भरता है ना, वो मेरे हाथ से कभी नहीं ऐसा खाना बनता है इतना टेस्टी। और कब ये दिन निकल गए मुझे पता भी नहीं चला जो मैं वहाँ रुकी हूँ। ये एक बीच में एक दिन हम लोग मार्केट गए थे, मैं, भैया, मेरा भैया। मुझे क्या है, यहाँ की बहुत छोटी मोटी स्टॉल्स की ना चीज़ें बहुत, पाव भाजी, पंडित पाव भाजी, जो भी दौसा के हैं वो जानते होंगे पंडित पाव भाजी कितनी फेमस है। तो वो खाने के लिए हम लोग गए थे। तो ये मेरी बेटी और एक मेरी भतीजी है छोटी वाली। तो मैं इनको देख रही थी कि कितनी बड़ी हो गई है। अब ये खुद से अपने हेयर कॉम कर रही थी, मतलब जो भी हेयर स्टाइल है वो बना रही थी। तो मुझे इन दोनों को देख के लग रहा था हाँ, ये कितनी जल्दी जल्दी बड़ी हो रही है। मेरी बेटी उसकी हेल्प कर रही थी, वो एक्चुअली छोटी है ना मेरी भतीजी। तो वो बोल रही थी कि मैं इसको ट्विस्ट करती हूँ, आप पीछे से इसको होल्ड करना। तो आपस में दोनों बहनें मिलके हेयर स्टाइल बना रही थी, क्योंकि हम दोनों के साथ ये बोली एकदम से कि हम भी चलेंगे। और ये रेडी होके नहीं आई थी। तो मैं बोल रही थी आप लोग ऐसे आगे बिना कॉम किए? तो बोले हाँ, हम अभी हो जाते हैं गाड़ी में बैठ के। फिर वहाँ से आके, उस दिन थी हनुमान जयंती, हम आ गए थे हनुमान मंदिर कि फलसे वाले बालाजी का मंदिर है। जो भी दौसा से हैं लोग वो जानते होंगे, जो मुझे देख रहे होंगे। दौसा के कौन कौन है, एक बार मुझे कमेंट में लिख देना,
ये फलसे वाले बालाजी का मंदिर है। तो फिर मेरी मम्मी ने बोला आज हनुमान जयंती है, तुम लोग जाओ वहाँ पर धूप दे के आओ। तो हम आ गए थे मंदिर और मेरी भाभी की भतीजी आई हुई थी, तो मैं और खुशी हम दोनों आए थे। उसने सारा वीडियो रिकॉर्ड किया। ये बालाजी का परिक्रमा एरिया है। ये बालाजी आज मंदिर बहुत ही सुंदर सजा हुआ था, सच में बहुत ही प्यारा लग रहा था। डेकोरेशन बहुत अच्छा था। ये है नेक्स्ट डे मैं और मेरी मम्मी निकल गए थे शॉपिंग के लिए। मैंने बताया कि हमको लेना था, हमारे घर में मेरी मम्मी और मेरी भाभी कर रही है उद्यापन, तो हमें लेना था थोड़ा बहुत सामान भगवान जी वाला जो चाहिए होता है उद्यापन के लिए, हर जोड़े को देना होता है। तो दुर्गा मंदिर है दौसा में, उसके पास ही एक शॉप है, उसी पे मिलता है ये पूरा सामान। तो हम आ गए थे वहाँ पे। यहाँ से हमने बहुत सारा सामान लिया और मंदिर के पट बंद थे क्योंकि दोपहर का टाइम था। सारा सामान लेके फिर हमने साड़ियाँ ली, बॉयज़ के जो पैंट शर्ट वाले कपड़े होते हैं वो लिए, और इतना सारा सामान हो गया था कि फिर हमने भैया को बुलाया। फिर पूरा डिक्की में सामान लेके, मतलब सामान बहुत सारा हो गया था हमारा, ये लेके पहुँचे हम घर जाके हमने शुरू कर दी थी पैकिंग करने में हमको समथिंग 4 to 5 आवर्स लगे, क्योंकि हर एक पैकिंग का जो भी साड़ी थी उसमें हमें बहुत सारे सामान रखने थे, माला, बुक, श्रृंगार का पूरा सामान और बहुत सारे सामान रखने थे, जनेऊ, चंदन, बहुत सारा सामान रखना था हमें। और ऐसे करके एक साड़ी पैक करी हमने, और ये पीछे बॉयज़ के पैंट शर्ट के कपड़े जो हम लोग लाए थे, और ऐसे करके हमने ये सारी पैकिंग करी, मैंने, मेरी भाभी ने, और जो मेरी भाभी की भतीजी आई हुई थी खुशी, उसने। फिर कब वो दिन बीत गए, 2-3 दिन हो गए थे और पता ही नहीं चला कब ये दिन निकल गए घर पे। फिर रोहित जी मुझे लेने मैं निकल गई मेरे ससुराल के लिए और हम पहुंच गए घर जाते ही मेरी चीनू पहले से बोल रही थी कि मम्मा सैम तो मुझे देखते ही पागल हो जाएगा, क्योंकि जब वो स्कूल से भी आती है ना तब भी वो उसके आगे पीछे घूमता रहता है। तो मुझे लग रहा था कि हाँ वो तो पागल ही हो जाएगा, क्योंकि ये 3-4 दिन बाद उससे मिलने वाली थी। तो जैसे ही हम गए वो इतनी तेज़ भाग के चीनू पे झपटा ना, पहले मेरे पास आया तो मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाई, फिर चीनू को तो उसने बैठा ही लिया और एकदम पागल ही कर दिया। बोले मम्मा ये तो मुझे पागल ही कर देगा। वो उससे इतना प्यार कर रहा था ना, बार बार वो उसको बोल रही थी बस बस बस, बट वो सुन ही नहीं रहा था। कितने प्यारे होते हैं ना डॉग्स। आते ही सबसे ज़्यादा प्यार मुझे लगता है घर में यही करते हैं, जब हम घर में आते हैं तो। कभी मुझे प्यार कर रहा था, कभी चीनू को कर रहा था। ये हमको बहुत मिस कर रहा था। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। पसंद आया हो तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना। थैंक यू, बाय बाय।